नमस्कार, मैं डॉक्टर विजयपाल सिंह आर के छारा। आज बात करते हैं हार्ट अटैक। जो कोई खबर सुनने पर अटैक बनता है, अटैक आता है। बहुत बार ये देखने में आया है कि कोई बहुत बड़ी खबर अच्छी हो या बुरी हो, वह सुनने पर अटैक आ जाता है और जान पर बनाती है। हम सबको पता है कि अटैक ब्लॉकेज से आता है। जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है तो अटैक बहुत ज़्यादा आते हैं, और यह कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई के काम करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, उनमें रुकावट होते ही अटैक आता है। तो इसमें अच्छी और बुरी खबर का रोल कहाँ से आ गया है, मैं वही बताने की कोशिश करूँगा इसमें। तो इसे पूरा देखने का प्रयास करें। बहुत ज्ञानवर्धक है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो कोई भी अच्छी या बुरी खबर ये सुनते ही हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में एकदम प्रेशर जाता है और वह एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ करता है। हमारे जो गुर्दों में एड्रेनल ग्लैंड होती है, वहाँ ये अचानक से रिलीज़ होता है। और एड्रेनल जो हार्मोन है, एड्रेनलिन, इसका काम है हृदय को तेज़ी से धड़काना। बहुत ही ज़बरदस्त हार्मोन है। अगर किसी की हृदय गति रुक जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले और डॉक्टर का सबसे अंतिम प्रयास से ही एड्रेनलिन हार्मोन है जो जान बचा सकता है। और यह जान लेता कब है? जब हमारा हृदय कमज़ोर होता है, हमारे हृदय का कोई इशू होता है, ब्लॉकेज होती है, 60, 70, 80% तक ब्लॉकेज होती है, और उस समय हमें ऐसी खबर सुनने को आती है जो बहुत ही अच्छी या बुरी हो। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है। इसके रिलीज़ होते ही, इस हार्मोन के, एड्रेनलिन हार्मोन के रिलीज़ होते ही अचानक हमारा दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। और तेज़ी से धड़कने के लिए हृदय को अतिरिक्त ब्लड सप्लाई चाहिए, जो कि ब्लॉकेज होने की वजह से उतना नहीं मिल पाता। तब हमारी छाती में दर्द या हार्ट अटैक के लक्षण आते हैं। तो एड्रेनलिन बहुत तेज़ी से रिलीज़ होता है, हार्ट रेट तुरंत बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर एकदम से ऊपर चला जाता है। इससे दिल पर लोड आता है, और अगर किसी व्यक्ति में पहले से ही हार्ट डिसीज़ हो तो अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो हमें पहली बात तो एड्रेनलिन का डायरेक्ट असर हार्ट पर होता है। हार्ट फास्ट पंप करता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ जाती है हार्ट को अपने लिए काम करने के लिए। ब्लड वेजल्स टाइटली कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, बिल्कुल चिपक जाती हैं आपस में। ये कॉन्ट्रैक्शन कभी कभी कोरोनरी आर्टरी में स्पैस्म ला सकती हैं, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दिल के मसल को ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करने पर मजबूर करते हैं, और इस वजह से अटैक आता है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बड़ी इमोशनल खबर से एक रेयर कंडीशन होती है। ये हार्ट अटैक जैसे दिखती है, पर आर्टरीज ब्लॉक नहीं होती इसमें। ये एक्सेस स्ट्रेस हार्मोन के कारण होती है, और इसके ट्रिगर हैं, कोई बुरी खबर है, कोई एक्सीडेंट की खबर है, डेथ की खबर है, कोई अच्छी खबर है, लॉटरी जीतना, सरप्राइज़ होना, बहुत ही अच्छी खबर है। इसमें यह इमोशनल खबर हमारी आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देती हैं, वही बिल्कुल वे चिपका देती हैं, और आगे हार्ट को मिलने वाली ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। और एक अहम कारण है ब्लड क्लॉट बनने की प्रवृत्ति बढ़ जाना। जब अच्छी बुरी खबर, कोई बड़ी खबर हम सुनते हैं तो ये हार्मोन एकदम इफ़ेक्ट करते हैं हमारे हार्ट मसल पर, हार्ट आर्टरीज और वेजल्स पर। इमोशनल शॉक में बॉडी इमरजेंसी समझकर ब्लड को थिक बना देती है, ब्लड को थिक बना देती है। देखो क्या क्या शब्द यूज़ किया है, इमोशनल शॉक में बॉडी इमरजेंसी
समझ लेती है। हमारी बॉडी और दिमाग ये अलग अलग हैं, लेकिन बॉडी में भी समझ है और वह इमरजेंसी समझकर ब्लड को थिक बना देती है। प्लेटलेट्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं और वे बढ़ जाती हैं और आपस में क्लॉट बनता है। क्लॉट बनने का चांस बढ़ता है। अगर क्लॉट हार्ट आर्टरी में आ गया, फंस गया, तो अटैक आ जाता है और ब्रेन की आर्टरी में आ गया तो स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक अर्थात पैरालाइज या लकवा। और एक और वजह है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिसबैलेंस। इमोशनल शॉक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ओवर एक्टिवेट कर देता है। इससे एरिथमिया, हार्ट रेट एबनॉर्मल धड़कन, हार्ट रेट ऐसी एबनॉर्मल हो जाती है, रिथम बिगड़ जाती है, इसे एरिथमिया कहते हैं। और बीपी का एक्सट्रीम बढ़ना, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, लाइफ थ्रेटनिंग रिथम बन जाती है। ये सब अटैक के कारण बनते हैं। अगर किसी को बीपी, डायबिटीज़, इस तरह की कोई दिक्कत है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग करते हैं और पहले से ही हार्ट ब्लॉक है, तो उनमें इमोशनल शॉक से अटैक हो सकता है, जिनकी संभावना बढ़ जाती है। और इसकी समरी ये है, इसमें हार्मोन का मेन और अहम रोल है। बीपी अचानक ऊपर और नीचे और हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ना, स्ट्रेस हार्मोन की टॉक्सिसिटी, ब्लड क्लॉट, ब्लड का थक्का बनना और एबनॉर्मल हार्ट रेट, ये सब मिलकर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाते हैं। और गीता में भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि हर दौर में, हर परिस्थिति में मनुष्य को सम रहना चाहिए। यह एक प्रकार से गीता ज्ञान हार्ट अटैक रोकने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, इफ़ेक्टिव है। हमारे पुराने शास्त्रों से जुड़े रहें और उन पर अमल करते रहें, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। नमस्कार, जय हिंद।